अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब एवरीवन, वेलकम मेरी इस छोटी सी वीडियो में। मैं हूँ आशा और मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल से, और मैं किर्गिस्तान में MBBS कर रही हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है IMU इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अभी फ़िलहाल नीट का जो एग्ज़ाम हुआ वो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ रहा है, हर नीट एक्सपेरेंट जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ़ मोमेंट जा रहा है, और इस दौर से मैं भी गुज़र के आई हूँ। तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हर फैमिली, हर पेरेंट्स को एक बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा होगा। ये इतना लेंदी क्वेश्चंस और इतना टफ़ क्वेश्चन, पिछले बार के क्वेश्चन और इस बार के क्वेश्चन में और ज़मीन और आसमान की फ़र्क है। तो मैं बस यही बोल सकती हूँ और ये प्रे कर सकती हूँ, जिन लोगों ने दिल से पूरी साल हार्ड वर्किंग करके मेहनत किया होगा उन लोगों को बस होपफुली चांस हो जाए गवर्नमेंट में, और जिन लोगों को नहीं हो रहा है उन लोगों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, बस कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है, इस बार नहीं हुआ। और जिन लोग सोचते हो थोड़ा सा के लिए मेरा बच जाएगा, नहीं होगा, तो वो लोग अभी से फिर से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर से स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। और जो लोग फिर भी अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं तो उन लोगों को ये बोलूँगी कि मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में जितने भी क्वेरीज़ हैं मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, हॉस्टल, यहाँ का खाना, जितने भी क्वेरीज़, कॉमन क्वेरीज़ हैं मैं एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं बोलती हूँ सॉरी, बैकग्राउंड थोड़ा एडजस्ट कर लो। मेरे प्यारे छोटे छोटे जूनियर डॉक्टर्स वहाँ पे जहाँ पे मैं थी फ्रंट साइड में, वो लोग अभी क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, तो मैं पीछे आ गई शांति से आप लोगों के साथ बात करने के लिए। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे पक्षियों की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को फ़ीस से। जैसे कि मेरी फ़ीस के बारे में बात करूं, और अगर अभी आप लोग जो एडमिशन लोगे उन लोगों की फ़ीस में बहुत अंतर होगा, क्योंकि हर साल हर यूनिवर्सिटी फ़ीस में थोड़ा चेंजेस लाते हैं, वो लोग थोड़ा अपग्रेड करते हैं फ़ीस में। और मेरी फ़ीस अगर आप लोग जानना चाहो तो मेरी फ़ीस है $1750, $1750। और अभी आप लोग अगर एडमिशन लोगे तो आप लोगों का फ़ीस होगा $2000। तो अगर आप $2000 को INR में करोगे तो लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1,76,000 होगा, ठीक है। और ये है एक सेमिस्टर का फ़ी, और एक ईयर में 2 सेमिस्टर होते हैं, और आप लोगों का होगा 11 सेमिस्टर, क्योंकि यहाँ पे 5.5 ईयर्स के कोर्स है और 6 साल के भी कोर्स है, बट 5.5 ईयर्स में ही ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, और वो NMC के रूल्स के अंदर भी आ जाते तो प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि INR और डॉलर में फ्लैक्चुएशन होते रहते हैं, क्योंकि INR $1 88 और 87 INR कभी कभी चेंजेस होते रहते, तो आप लोग इसी हिसाब से एक बार कैलकुलेट कर लेना। तो अगर आप 11 महीनों का 11 सेमेस्टर का कर रहे हो तो 11 सेमेस्टर का आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के आसपास आ जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी के अभी जो लोग एडमिशन लेंगे उन लोगों की फ़ीस। हमारा दूसरा टॉपिक है हॉस्टल। हॉस्टल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पहले 1 साल या 2 साल हॉस्टल यूनिवर्सिटी में ही आपको स्टे करना पड़ेगा, ये उन लोगों का रूल होता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो हॉस्टल में रह सकते हो, आप चाहो तो बाहर रह सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फुल्ली आप जो चाहो वही होगा। और जैसे मैं रहती हूँ एक डोम लेके, पहले मैं अपार्टमेंट में रह रही थी, तो वो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हो जा रहा था, तो मैं पास में एक अपार्टमेंट देख लिया यूनिवर्सिटी के, ये पास ही है। और अगर खर्चे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे डोम में $100 बस रहने का है, और खाना मैं खुद बनाती हूँ, जैसे मुझे भी पहले नहीं आता था, धीरे धीरे आने लगा। तो इसी हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप खर्चे की बात करोगे तो 15,000 तो INR मिनिमम आपको लगेगा पर मंथ, इससे ज़्यादा कम में नहीं हो सकता। और आगे आप जितना खर्चा करना चाहो उतना आपकी मर्ज़ी है। और एक बात, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, आप कैसे रहोगे, कैसे क्या करोगे, इधर आने के बाद आप सीख जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब आप बाहर आओ, अदरवाइज़ आप बाहर मत आओ। बाहर की दुनिया सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है।
तो आप कोशिश करो, आपको अगर लगता है कि हाँ आप मेंटली इनफ स्ट्रांग हो तभी आप आओ। हम लोग अगर खाने में डिटेल में और थोड़ा बात करें, जैसे कि हमारे बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, वेजिटेबल ऑलवेज प्रेफर करते हैं, लाइक अंडे भी नहीं खाते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन की तो कमी नहीं है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट आपको खुद बना के खाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हॉस्टल में रहोगे आप, तो जिस दिन बिरयानी बनेगा उस दिन आप क्या करोगे, बाहर से खाओगे, एक्सपेंस ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा रहने खाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, बस यूनिवर्सिटी का फ़ीस कम देते हैं लेकिन एक्सपेंसिव हर जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करते हैं। बट डरो मत यार, हम भी है यहाँ पे, इतना भी डरने की बात नहीं है, फिर भी वो जो रियलिटी है वो बता रही हूँ। और ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ेगा वेजिटेरियन जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को, और जो हमारे नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों के लिए तो बस ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज। बस यहाँ पे चिकन बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शंस है। और ये ऑल्दो मुस्लिम कंट्री है बट यहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा है, और हमारे जैसे स्टूडेंट हिंदू में बहुत ज़्यादा है जैसे, बट हम लोग सब मिलजुल कर खुश हैं, अच्छे हैं। आप भी आओ, स्वागत है आपका। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बिश्केक, इसके एरिया और इसके वेदर को लेके बात कर सकते हैं। किर्गिस्तान, जिसका कैपिटल का नाम है बिश्केक। बिश्केक एक छोटा सा जगह है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बीच में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, बाहर भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है लेकिन रेशियो में बहुत कम है, उधर एक्सपेंस कम है, इधर एक्सपेंस ज़्यादा है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग भी बिश्केक में आते हैं शॉपिंग्स वगैरह करने के लिए, और ज़्यादा मॉल्स, बहुत ज़्यादा दुकान वगैरह जो भी है बिश्केक में ही है, बाहर भी है लेकिन कम है रेशियो में बहुत ज़्यादा। और बिश्केक में ज़्यादातर 2 सीज़न दिखने को मिलता है, एक विंटर और एक समर, पूरा किर्गिस्तान में ही। और विंटर ज़्यादा रहता है और समर कम रहता है। समर की हम लोगों को छुट्टियाँ मिलते हैं हर साल, 3 महीने की छुट्टी मिलता है, जैसे स्टार्ट होता है जून, जुलाई, अगस्त तक छुट्टियां मिलता है। और सितंबर के पहले आपको यहाँ पे आना ज़रूरी है क्योंकि क्लास स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्लास में 100% अटेंडेंस है, एक क्लास मिस करोगे तो 200 सोम देना पड़ेगा, और इधर की करेंसी का नाम है सोम। और ये 200 सोम और INR, सोम और INR अप्रॉक्सीमेटली सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर चार्जेस करते हैं पैसा निकालने के टाइम, अदरवाइज़ सेम है। और ये बिश्केक का खूबसूरती विंटर में कुछ अलग है और समर में कुछ अलग है। समर में अगर आप देखो कि चारों तरफ हरियाली हरियाली, फ्लावर कितना सुंदर, मतलब स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, समर को एंजॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, मतलब अलग मज़ा है। और विंटर में देखोगे तो स्नोफॉल हो रही है, चारों तरफ वाइट और कोई भी हरियाली नहीं है, सारे फ्लावर कहाँ गायब हो गए और ट्रीज़ के कोई पत्ती नहीं है, सारे ट्रीज़ में स्नोफॉल होके कितना मतलब अलग खूबसूरती देखने को मिलता है। विंटर में अलग खूबसूरती देखने को मिलता है समर में। तो ये सारी चीज़ भी आप एक्सप्लोर करने वाले हो बिश्केक में आने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों बोल रही हो ऐसा, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी रह रहे हो, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी हॉस्टल पूरा पास है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, फिर भी अगर आपको बाहर जाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की। और जैसे कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग रोज़ आने जाने के लिए यूनिवर्सिटी, वो लोग भी यूज़ करते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो है ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से बस चलते हैं, तो उसका बस बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक वायर से चलता है, और उसका कॉस्ट ये आता है 20 सोम। जैसे कि आप ये स्टॉप पे उतर के नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गए, फिर भी आपको 20 सोम देना पड़ेगा। और आप ये जहाँ पे बस स्टार्ट हुआ था वो वाले स्टॉप से लेके जहाँ पे बस जाके रुकेगा, पूरा लास्ट स्टॉप तक भी जाओगे तो भी आपको 20 सोम ही देना पड़ेगा। ये इधर का रूल है। और ये बस के बारे में और हम लोग डिटेल में बात करेंगे कभी और। अभी बात करते हैं, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हो गया। और हम लोग जो स्टूडेंट है वो लोग रेगुलर बस यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम, मेरे जैसे स्टूडेंट जो लोग बाहर रहते हैं, रोज़ आना जाना करना पड़ता है, उन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बस कार्ड बना लेते हैं। एक बस कार्ड में एक बार पेमेंट कर देते हैं, वो 1020 सोम ऐसे पे करते हैं। और 1 महीने पे आप जितने बार भी चाहो, जहाँ भी चाहो, पूरे बिश्केक में जहाँ पे बस चलते हैं पूरा फ्री हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है बस में।
तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। मुझे जितना लगा कि ये सारे कॉमन क्वेरीज़ है, ये सारे आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो मैंने एक एक करके सारे क्लियर करने की कोशिश किया। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। और अगर आप लोगों का आगे और मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो कमेंट्स कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी सारे बातें क्लियर करने की, और हमारी यूनिवर्सिटी के रूल, हमारे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, सारे इवेंट्स, ये सारे बारे में अगर आप लोगों को जानना है, स्टडी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट्स करो। उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों को एक बार फिर से दिल से वेलकम, किर्गिस्तान में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ आप लोगों को। और बहुत सारे रिसर्च करो, एनएमसी गाइडलाइन के रूल के अंदर जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करो, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। नीट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच मेरे छोटे छोटे जूनियर डॉक्टर्स।